नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और छंद लेकर, जिसका नाम है कुंडलिया छंद। इसको कुंडली छंद भी कहते हैं। आइए इसके लक्षणों पर ध्यान दे लेते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं कुंडली छंद में। पहले 2 चरण दोहा छंद के होते हैं और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। तो इस तरह से ये दोहा और रोला दोनों छंदों के मेल से कुंडली छंद बनता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और एक इसकी विशेषता है, जैसे सांप होता है कुंडली मार के बैठता है, अपनी पूंछ को बिल्कुल अंदर रखता है और उसी के ऊपर मुंह रख के बैठता है। तो उसी तरह से कुंडली छंद में भी ये विशेषता होती है कि दोहे का जो अंतिम चरण होता है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और ये छंद जहाँ से शुरू होता है, यानी जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर जाकर समाप्त होता है। ये तो हुए इसके लक्षण। अब आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये पहला चरण हुआ, ये इसका दूसरा चरण हुआ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। अब देखिए यहाँ दोहा छंद खत्म हुआ, जग में होत हंसाए, इससे दोहा छंद खत्म हुआ और अगला रोला शुरू हुआ तो उसी से शुरू हुआ, जग में होत हंसाए, यहीं से शुरू हुआ। अर्थात दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। तो जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिय माहि करे जो बिना विचारे। तो कहते हैं कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जिन शब्दों से ये शुरू हुआ था, बिना विचारे जो करे, और उन्हीं शब्दों पर आकर समाप्त होता है। तो यह कुंडली छंद है, जिसकी ये खास बात है कि ये जिन शब्दों से शुरू होता है उन्हीं शब्दों पर खत्म होता है और दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया हो या कोई शंका हो तो आप पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।